पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, फिट रहोगे तो हिट रहोगे। ना जाने ऐसी कितनी कहावतें, ऐसे कितने हैशटैग्स हम सोशल मीडिया पर देखते भी हैं। बहुत बार हम सोशल मीडिया के ज़रिए अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी करते हैं, और बहुत बार हमने देखा भी है बहुत से लोग पार्टिसिपेट करते हैं मैराथन्स में, या फिर बहुत से लोग योगा करते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए। हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन अनुराधा गुप्ता जी हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो फिट इंडिया स्कूल वीक है, ये पूरा है क्या, कितना बेनिफिट जो है यहाँ के स्कूल के बच्चों को मिलने वाला है। मैम, आपका स्वागत है। ये जो इनिशिएटिव लिया गया है कितना फ़ायदेमंद है बच्चों के लिए, और क्या है पूरा मोटिव इसका, और कितनी देर तक ये चलेगा? अभी एक हफ्ते का ये प्रोग्राम है। देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये फिट इंडिया स्कूल वीक जो है सेलिब्रेशंस चल रही हैं 2020, और इसमें 4 हफ्तों का हमें एक प्रोटोकॉल बना के दिया गया है। सभी पूरी कंट्री में, पूरे इंडिया में ये चल रहा है, सभी स्कूल्स में ये चल रहा है, और उसी तरह जम्मू संभाग में भी, इनफैक्ट पूरे JNK में इसकी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। इसमें चूँकि आप जानते हैं कि कोरोना है और उसकी वजह से बच्चे घर पे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम फिटनेस की इस समय बहुत बड़ा फोकस जो है वो फिटनेस पे है, ताकि बच्चों को, बड़ों को, सबको अपने आप को फिट रखने का एक तरीका पता चले। तो उसको ही आगे ले जाने के लिए ये एक स्कूल वीक जो है ये मनाया जा रहा है, और उसमें अलग अलग कॉम्पिटिशन्स के थ्रू और बच्चों के अंदर ये एक भावना लाने के लिए कि आपको एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिला है जहाँ पे वो अपनी एक्टिविटीज़, अपने फ़ोटोग्राफ्स, अपने वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। इसमें हर स्कूल अपना रजिस्ट्रेशन करता है फिट इंडिया पोर्टल पे, और उसके बाद अपनी एक्टिविटीज़ को भी उसमें अपलोड करता है वीडियोस बना के। तो उसमें एक पूरे कंट्री में एक अभी एक चल रहा है, कंटेस्ट जैसा ही चल रहा है, और अभी जो हमें अभी तक इनपुट्स मिले हैं उसमें हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि 31 दिसंबर को जब ये कंक्लूड होगा तो उसमें हम फ्रंट रनर्स में होंगे। अब इसकी पीछे भावना क्या है? इसके पीछे भावना ये है कि बच्चों के अंदर, बच्चों के थ्रू उनके पेरेंट्स के अंदर और टीचर्स के अंदर एक लाइफ लॉन्ग हैबिट्स वो अच्छी बने, उनको ये पता चले कि क्या उनके लिए सही है, किस तरह की एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं, कैसे की जा सकती हैं, और कंपटीशन के थ्रू उनका अपना जितना भी एक थ्रेशोल्ड है उससे ऊपर वो चल सकते हैं। मतलब अगर कोई बच्चा रोप स्किपिंग करता है, अगर वो 10 कर सकता है तो उसको 20 तक आना है। इस तरह से ये एक कंपटीशन के थ्रू उनको और एनकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कि उनका फिटनेस लेवल जिस भी लेवल पे वो हैं उससे और आगे बढ़े। उसके अलावा उनका हमने जो और कुछ अलाइड एक्टिविटीज़ की हैं जो इसके साथ हैं, जैसे पहले भी हम करते रहे हैं, योगा कॉम्पिटिशन्स हम करते रहे हैं, योगा कैंप हमने ऑनलाइन कैंप चलाया, 3 मंथ्स के लिए चलाया। तो इस तरह से बहुत सारी अच्छी जो हैं इसी मुहिम को और स्ट्रेंथन करने के लिए और बच्चों के अंदर ये चीज़ें लाने के लिए हमने ये एक्टिविटीज़ की हैं। इसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंग सी अभी जो हमें प्रोटोकॉल मिला है उसमें बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हर वीक के लिए हैं, जैसे ओपन लेटर है, उसमें स्क्वाट का कंपटीशन है। इस तरह से अलग अलग चीज़ें हर हफ्ते के लिए दी गई हैं, और हमारे बच्चे, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हर एक्टिविटी में हमारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और डिस्पाइट कोल्ड वेदर, आपको पता है ठंड का मौसम है, उसके बावजूद दे आर ब्रेविंग ऑल काइंड्स ऑफ वेदर, और उसके बावजूद बहुत अच्छा उनका पार्टिसिपेशन चल रहा है। और जब ये सेलिब्रेशंस कंक्लूड होंगी तो जीतना या हारना वो बात नहीं है, बात ये है कि हमारे बच्चों के अंदर फिटनेस को लेके कितने जागरूक हुए हैं, और बच्चों के थ्रू उनकी फैमिलीज़ कितनी जागरूक हुई हैं, हमारे टीचर्स कितने जागरूक हुए हैं, और जो हमारी इस समय आप देखते हैं कि लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ बहुत सारी हैं। तो अगर हम एक अच्छा फिटनेस रिजीम फॉलो करेंगे तो कैसे हम उन लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ से अपने आप को दूर कर सकते हैं, कैसे हम फिट रह सकते हैं, असली ऑब्जेक्टिव वही है। तो मैं मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हम सबको बहुत आभारी होना चाहिए कि एक इस किस्म का एक डिसिप्लिन्ड तरीके से उन्होंने एक ये प्रोग्राम हमें दिया, जिसके बहाने हम लोग अपने आप को फिट रखने का, हमें एक जैसे उसको कहते हैं, कुंजी हमें मिल गई है कि कैसे हमने अपने आप को फिट करना है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारा जो जम्मू डिवीज़न है इसमें बहुत अच्छे से एक्सेल करेगा। मैम, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, सरकार द्वारा तो आए दिन प्रयास किए जाते हैं खेलों को बढ़ावा देने के लिए, खेलो इंडिया खेलों की बात कर लें,
प्राइवेट स्कूल्स की अगर बात करें या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें, प्राइवेट स्कूल्स में आपको लगता है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं? आइदर वो कोई भी वजह रही है, उनके पास एक खुला लॉन होगा, खुली ग्राउंड होगी, उसमें वो करवा सकते हैं। लेकिन वहीं अगर फार फ्लंग्स एरिया में चले जाएँ, गवर्नमेंट स्कूल की बात कर लें, वहाँ पर हो सकता है वहाँ के बच्चों का मन करता हो कि हमें भी वो वाली सुविधाएं मिलें स्पोर्ट्स को लेकर जो एक प्राइवेट स्कूल में होती हैं। आपको लगता है वो कहीं ना कहीं डिमोरलाइज करती हैं बच्चे का जो बूस्ट करने के लिए, उसको अपने आप को तैयार करने के लिए मेंटली तौर पर, फिजिकली तौर पर? ये चीज़ें कितने मायने रखती हैं कि कुछ हद तक ही सही, हम नहीं कहते कि पूरी प्राइवेट स्कूल्स में जिस तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं स्टूडेंट्स को वही गवर्नमेंट में ही मिले, एटलीस्ट खेलों को लेकर, एटलीस्ट अगर किसी का मन करता हो मैंने वॉल क्लाइंबिंग करनी है, गवर्नमेंट स्कूल में सिर्फ बैट बॉल खेलने के लिए या फिर बैडमिंटन खेलने के अलावा कोई और ऑप्शन ना हो, इस चीज़ों को लेकर क्या ख्याल जो है डिपार्टमेंट रखना चाहता है? देखिए, मैं इसमें आपको पहले तो एक बात ये कहना चाहूँगी कि इसमें प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब आप प्राइवेट स्कूल्स को लेके एक इमेज अपने माइंड में रखते हैं और जब आप बात करते हैं तो आपके मन में कुछ एक स्कूल्स होते हैं जिनका बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। राइट। सभी स्कूल्स में ऐसा नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट आपसे साथ शेयर करूँगी। अभी शायद आई थिंक कोरोना से पहले की बात है, एक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज़ किया गया था जिसमें आई थिंक रेडियो मिर्ची या कुछ प्राइवेट स्पॉन्सर्स ने उसको स्पॉन्सर किया था प्रोग्राम को, जिसमें हमारे बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया था। वो फिज़िकल उसमें स्पोर्ट्स का ही था और अलग अलग एक्टिविटीज़ उसमें थी। और आपको जान के हैरानी होगी, प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल दोनों के बच्चे थे, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों ने ही फर्स्ट पोजीशंस उसमें ऑलमोस्ट सभी एक्टिविटीज़ में हासिल की। तो ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स में वो पीछे हैं, बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहता है। बट आपने सही कहा कि एक कंसोलिडेटेड तरीके से शायद हम उसको नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब पिछले एक दो साल में आप देखेंगे कि अगर डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर का भी अगर, क्योंकि मेन जो है इसमें काम वही करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन उसमें कोऑर्डिनेट करता है, लेकिन पिछले एक दो सालों में एक बहुत कोऑर्डिनेशन के साथ काम हुआ है। और अभी रिसेंटली स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसमें उन्होंने हमारे बहुत सारे प्ले ग्राउंड्स, कई जगह उन्होंने हमें वॉलीबॉल का दिया है, कई जगह हमें आई थिंक बैडमिंटन कोर्ट वगैरह उन्होंने बनाई है। काफ़ी सारे स्कूल्स में उन्होंने सेट्स इक्विपमेंट्स दिए हैं। उसके अलावा हमारे पास भी ग्रांट्स अंडर समग्र शिक्षा, हमें अच्छी फंडिंग हमें हुई है इस बार, और उसका वो इन प्रोसेस है। उसमें भी हम इक्विपमेंट्स जो हैं वो हर स्कूल की रिक्वायरमेंट हमने ली है कि किस स्कूल में, जैसे जहाँ पे आउटडोर एक्टिविटीज़ का स्कोप ज़्यादा है वहाँ पे आउटडोर गेम्स का हम इक्विपमेंट देंगे, और जहाँ पे इंडोर गेम्स का प्रोविज़न है वहाँ पे हम उस तरह से देंगे। बाकी देखिए, आज अब जैसे ये फिट इंडिया मूवमेंट आप देख रहे हैं, तो उसके तहत हमें ये पता चला है कि फ़िटनेस के लिए बहुत बड़ा ग्राउंड ही ज़रूरी नहीं है। Right. अगर आपके ऑब्जेक्टिव फिटनेस है, तो जैसे आपने अभी बात की रॉक क्लाइंबिंग या कोई इस तरह की चीज़ें, अगर आप एक पोल स्कूल में लगा देते हो, पोल वॉल्टिंग, इस तरह की चीज़ें की जा सकती हैं। स्किपिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उसकी। तो हमारी कोशिश ये है कि हर एक स्कूल में कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर हो, और उसमें ये फिट इंडिया जो बनाया जा रहा है अभी, और जैसे लॉन्च हुआ है फिट इंडिया मूवमेंट पिछले साल अगस्त में लॉन्च हुई थी, तो उसके बाद से एक बहुत फोकस जो है फिटनेस पे दिया जा रहा है, और माइक्रो लेवल पे दिया जा रहा है। मतलब हर स्कूल में क्या क्या हो सकता है, कितने टीचर हैं, कितनी एक्टिविटी, वो पूरे इसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है कि कौन सा स्कूल और उसके कितने टीचर्स कितने फिट हैं। और जैसे मैंने बताया 5 स्टार और 3 स्टार रेटिंग अभी होनी है, हमने अप्लाई किया हुआ है स्कूल्स ने, तो उसमें ये साइंटिफिक तरीके से इसको हैंडल किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जस्ट बस खेलने के लिए कुछ भी, हाँ, खाना पूर्ति नहीं कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्शंस और हमारी अपनी यूटी गवर्नमेंट की डायरेक्शंस में ये बहुत कोऑर्डिनेटेड तरीके से किया जा रहा है, और एक बहुत सीरियस तरीके से किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो हमने भी अपने लिए रखा है कि हर एक बच्चा फिट होना चाहिए और हर एक टीचर फिट होना चाहिए। तो हमारी कोशिश ये होगी कि और बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो इसके साथ अलाइड, जो स्ट्रेंथन करें इसको, फिट इंडिया को, वो हम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आपको इसके लिए मुबारकबाद। एक क्वेश्चन थोड़ा इससे हटकर है, जो इसके बारे में मैंने बात भी की है। ट्रैफिक नियमों को अगर स्कूल एजुकेशन, बेसिक जब स्कूल एजुकेशन स्टार्ट होती है, ट्रैफिक नियमों के बारे में समझाया जाए, इस बारे में मैंने बात की थी धीरेन्द्र सिंह जी से, जो कि आरटीओ जम्मू है।
यही सवाल मैंने किया था एसएसपी ट्रैफिक शिव कुमार जी से। उन्होंने कहा कि हाँ, हम इन फ्यूचर सोचेंगे कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से या फिर आला अधिकारी से बात करके कि इसके बारे में कुछ सोचा जाए कि जिस तरीके से बच्चा लोअर एजुकेशन से पढ़ते पढ़ते ऊपर जाता है, उसको नियमों का पूरा पता होना चाहिए। एक सोसाइटी की बहुत बड़ी हेल्प होगी ये। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का तो बहुत गहरा रिश्ता है इसमें, और बहुत हमने इकट्ठे मिलके बहुत काम किया है, और रोड सेफ्टी क्लब्स बने हुए हैं जिसमें हमारे स्कूल्स में कहाँ किन स्कूल्स में रोड सेफ्टी क्लब्स बने हुए हैं, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ उन्होंने करनी है, उसके लिए इनफैक्ट फंडिंग का भी प्रोविजंस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने रखा हुआ है। तो दोनों डिपार्टमेंट्स मिलके इस पे बहुत काम कर रहे हैं, और रोड सेफ्टी को लेके हम अदरवाइज़ भी, जैसे हमारा काउंसलिंग का विंग है एक हमारे डायरेक्टोरेट में, और उसके अंडर हमने हर एक हायर सेकेंडरी स्कूल में, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल में काउंसलिंग सेल्स बनाए हुए हैं। तो उनके थ्रू हम बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जो बाद में एक सिटीज़न की लाइफ को अफेक्ट करती हैं, वो सब चीज़ें हम उसके दायरे में हमने लाई हैं। और ये भी एक उसमें है कि रोड सेफ्टी, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही सेंसिटिव इशू है, ख़ास तौर पर यंगस्टर्स के लिए। जैसे बहुत यंग बच्चे हमने देखा है कि वो एक पैशन उसको, और एक शान जैसी समझते हैं कि बिना हेलमेट के चले गए या इस तरह से बहुत तेज़ चलाया। तो उनको कोशिश हमारी ये उसमें रहती है, हमारा फोकस ये रहता है कि उनको वो जो पैशन, वो जो मज़ा उनको उसमें आता है, वो मज़ा उनको कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में हम दिलाएं, ऐसी चीज़ों में दिलाएं। जैसे हम उनको कहते हैं कि कोई ऐसा पैशन अडॉप्ट करो जिसमें आपको उसमें मज़ा आए, क्योंकि बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, उनके लिए ये किसी न किसी तरीके से अपने आप को चैनलाइज उनको करना है। तो वो हम कोशिश करते हैं कि उनको हम पॉजिटिव चीज़ों की तरफ लाएं, कंस्ट्रक्टिव चीज़ों की तरफ लाएं, और ट्रैफिक नियमों का पालन करना एक फैशनेबल चीज़ बने, ना कि मतलब ये द अदर वे अराउंड। तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ हमारा अच्छे कोऑर्डिनेटेड वे में हमारा चल रहा है, ये काम चल रहा है। अभी स्कूल्स बंद हैं, अदरवाइज़ स्कूल्स में रोड सेफ्टी वीक मनाया जाता है हमेशा, अलग अलग टाइम पे इस पे डिबेट, सिम्पोजियम और ये सब है। बच्चों को हम काफ़ी इस पे अवेयर करते हैं, बट ये इतना सेंसिटिव इशू है कि इस पे जितना काम किया जाए उतना कम है। तो डेफिनेटली वी विल मेक इट अ रेगुलर फीचर। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो तमाम चीज़ों को लेकर हमने बात भी की, खास तौर पर फिटनेस को लेकर। जी हाँ, इनकी तरफ से यही कहा गया कि हमारे प्रयास जो हैं वो लगातार जारी हैं कि खेलों के प्रति जो है बच्चों के, जिस तरीके से हमेशा देखते हैं कि बच्चे जो है वो खेलने में, कूदने में आगे रहते हैं, और अब तो एज ए कैरियर भी ले रहे हैं स्पोर्ट्स को। क्योंकि पहले दिनों में हुआ करता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, आजकल खेलोगे कूदोगे तब भी आप नवाब बन सकते हैं अगर प्रोफेशनल तौर पर लिया जाए। तमाम खबरों के लिए जुड़ रहे वॉइसेस के साथ राहुल खत्री, वॉइसेस के लिए।